और अब खबरें तफसील से। दिल्ली का बॉस कौन होगा, इस सवाल का जवाब आज भी नहीं मिल पाया है। मरकज और रियासती हुकूमत के दरमियान झगड़ा बरकरार है। जस्टिस ए.के. सिकरी और जस्टिस अशोक भूषण के दरमियान इख्तिलाफ राय के बाद अब मामले पर 3 जजों की बेंच समाअत करेगी। वाज़ेह है कि पिछले साल 1 नवंबर को दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ केजरीवाल की अर्जियों पर समाअत हुई थी। कोर्ट ने फैसला महफूज रखा था। जस्टिस सिकरी और जस्टिस भूषण के दरमियान ट्रांसफर और पोस्टिंग के मामले पर इख्तिलाफ राय है। टोटल 6 पॉइंट थे जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। सर्विसेज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ग्रेड 1 और ग्रेड 2 इसकी ट्रांसफर और पोस्टिंग केंद्र सरकार करेगी। ग्रेड 3 और ग्रेड 4 ये दिल्ली गवर्नमेंट के पास होगा। एंटी करप्शन ब्यूरो किसके पास होगा, एसीबी किसके पास होगा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये केंद्र सरकार के पास रहेगा। तीसरा इश्यू था कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट, इंक्वायरी कौन कर सकता है, कौन ऑर्डर करेगा, उसके लिए बोला है कि ये भी केंद्र सरकार ही करेगी। चौथा इश्यू है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, इलेक्ट्रिसिटी में डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, ट्रांसफर पोस्टिंग कौन करेगा, इसके लिए बोला है ये दिल्ली गवर्नमेंट करेगी। पांचवा इश्यू है रेवेन्यू का, दिल्ली में जो जमीन है उसका रेट कौन तय करेगा, इसके लिए बोला है ये दिल्ली गवर्नमेंट करेगी। और छठवां इश्यू था कि अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा, केंद्र सरकार और एलजी के बीच में अगर डिफरेंस आएगा तो किसकी राय प्रिवेल करेगी, उसके लिए बोला है कि ये एलजी की राय प्रिवेल करेगी, एलजी की राय सबसे ऊपर होगी। आज जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है उससे दिल्ली सरकार जो कह रही थी उसे गलत माना गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा है कि जो दिल्ली के एलजी हैं, सर्विसेज को लेके उनके पास काफी अधिकार है, लगभग सारे ही अधिकार हैं। जॉइंट सेक्रेटरी से ऊपर के अफसर की पोस्टिंग वही करेंगे। कोई काम बिना उन्हें दिखाए नहीं हो सकता। यदि एलजी साहब चाहे तो अलग अपना मतभेद भी उस पर लिख सकते हैं। वैसे भी ये तो जबरदस्ती केजरीवाल जी की सरकार दिखा रही थी। 10 साल में मुश्किल से 3 बार ही कोई मतभेद हुआ था एलजी और सरकार के बीच में। इसके अतिरिक्त एंटी करप्शन ब्यूरो स्पष्ट रूप से एलजी या केंद्र सरकार के पास है, केजरीवाल जी के पास नहीं जाएगा। कमीशन ऑफ इंक्वायरी भी स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार या एलजी के पास है। इस पूरे घटनाक्रम से एक चीज स्पष्ट हो गई है कि संविधान के आधार पर ही दिल्ली चल सकता है। संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर एलजी के अधिकारी को रखा गया है, माना गया है, हमेशा था, रहेगा। और केजरीवाल जी और उनकी सरकार संविधान से हट के कार्यशैली नहीं कर सकते। दिल्ली हुकूमत के वकील राहुल मेहरा ने न्यूज 18 से खास गुफ्तगू की। राहुल मेहरा हमारे साथ हैं। सर, समय से जो लड़ाई थी, जो उम्मीद थी, वो फिलहाल यहाँ से नहीं मिली इस फैसले में। देखिए, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है और अभी ये डिसीजन अभी क्लोज नहीं हुआ है, क्योंकि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है सर्विसेज के ऊपर। तो हमारे कहने पर डिवीजन बेंच ने उसको रेफर किया है ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक लार्जर बेंच बनाने के लिए। तो लड़ाई तो अभी जारी है। जब तक लड़ाई जारी होती है तब तक उम्मीद बंधी रहती है। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और दिल्ली वालों के लिए हम ये लड़ाई लड़ती रहेंगे। तो शुरू से ये लड़ाई थी कि ज्वाइंट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी दिल्ली सरकार का कहना नहीं मानते। एक जज ने कहा कि ऐसा होना चाहिए कि वो एलजी के अंतर्गत आने चाहिए। भूषण साहब कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मामला वहीं का वहीं लटक गया, पॉलिसी फिर लटकेगी। देखिए, जब तक स्पष्ट तौर पे और सटीक तौर पे जजमेंट नहीं आएगी, जब तक कानूनी कार्रवाई पूरी कंप्लीट नहीं हो जाएगी, जब तक एक फाइनल डिसीजन नहीं आ जाएगा जहां पर हम सब जो हैं नतमस्तक ना हो जाएं उस डिसीजन के सामने, तब तक हर सरकारें जो दोनों हैं वो अपने तौर तरीके से उनको देखेंगी। हमारे नज़रिए से ये लड़ाई जो है अभी जारी है। इसमें अभी एक पूर्ण विराम नहीं लगा है और जब तक पूर्ण विराम नहीं लगेगा तब तक उम्मीद हमेशा जारी रहेगी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से दिल्ली सरकार को जो उम्मीद थी वो फिलहाल दिल्ली सरकार को यहां से नहीं मिली। फैसले में कुछ ही ऐसे अधिकार हैं जो फिलहाल दिल्ली सरकार को दिए गए। उन अधिकारों की अगर बात करें तो बिजली कंपनियों के डायरेक्टर की नियुक्ति, पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी कि जो सरकारी वकील हैं उनकी नियुक्ति, और साथ ही साथ सर्कल रेट का अधिकार फिलहाल दिल्ली सरकार को दिया गया है। बाकी सारे अधिकार केंद्र सरकार के पास ही रहेंगे। सर्विसेज यानी कि अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर दिल्ली सरकार और एलजी में शुरू से मतभेद था और इस पूरे मतभेद को लेकर सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों के जो फैसले थे वो अलग अलग थे। लिहाजा इस पूरे मामले को
3 जजों की बड़ी बेंच को भेज दिया गया है। अब वो ये बेंच तय करेगी कि दिल्ली में जो अधिकारी हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं, जिसके अधिकार अभी एलजी के पास है, वो ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार आने वाला जो 3 जजों का जो फैसला होगा वो किसके पक्ष में होगा। लेकिन फिलहाल दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट से जितनी उम्मीद थी उतनी राहत नहीं मिल पाई। कैमरामैन नागेंद्र के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने अजीम इत्तेहाद को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में एक बार फिर नरेंद्र मोदी ही वजीर आजम बनेंगे। इस मामले पर उन्होंने न्यूज़ 18 से खास गुफ्तगू की। हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। सर, मुलायम सिंह यादव बड़े नेता हैं समाजवादी पार्टी के, और जब तारीफ करते हैं तो किस तरीके से आते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि कभी कभी बुजुर्ग जो है वो उस ज़मीन की हकीकत और सच्चाई को देखते हुए सच भी बोलते हैं। मुलायम सिंह यादव जी विपक्ष के नेता हैं, ये बात भी सही है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों और सिद्धांतों से वो कभी सहमत नहीं है, ये भी सही है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कार्यशैली, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का देश के प्रति जो प्रोग्रेस के लिए जो उनका परफॉर्मेंस रहा है, वो उसके प्रति कोई आदमी, हमारा विरोधी भी जो है वो ना चाहते हुए भी उसकी तारीफ करेगा। जो जनता कह रही है वही उन्होंने कह दिया, इसमें क्या फ़र्क पड़ रहा है? देखिए, जनता जो ज़मीन की जो आवाज़ है, ज़मीन की जो हकीकत है, वो यही है। एक तरफ आपका समर्थन बढ़ रहा है, दूसरी तरफ शरद पवार सभी यूनाइटेड अपोजिशन को एक साथ जोड़ने की कोशिश में जुटे हुए हैं, तो आपको लगता है कि ये चुनौती दे पाएंगे? देखिए, गठबंधन की गठरी में इतनी गांठ है कि वो गांठ खोलते खोलते चुनाव ख़त्म हो जाएगा और फिर से जनता नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देगी, जनादेश देगी और सरकार बनाएगी। तो इसलिए इस गठबंधन की गठरी में जितनी गांठ है खुलने दीजिए। अब दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है कि आज जो लोग भी गठबंधन में 1 दर्जन 2 दर्जन 3 दर्जन हो, एक तरफ नरेंद्र मोदी जी हैं जो एनडीए के गठबंधन के नेता हैं, सर्वमान्य नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं, जिसमें कि कोई प्रश्न नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है। और दूसरी तरफ ये सो कॉल्ड गठबंधन, महागठबंधन, जिसमें कि 2 दर्जन से ज़्यादा प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। तो इसलिए एक शेर है ना कि लिहाज आँख का रिश्तों का डर नहीं होता जब एक शख्स के हाथों में घर नहीं होता। जब किसी एक का नेतृत्व किसी को स्वीकार नहीं है, हर व्यक्ति जो है वो अपने आप को अपनी सुपरमेसी दिखाने के लिए जो है वो कहीं धरना दे रहा है, तो कहीं प्रदर्शन कर रहा है, तो कहीं रैली कर रहा है कि मैं हूँ ना, तो फिर क्या करोगे आप? ये थे मुख्तार अब्बास नकवी। कैमरामैन हनु सैनी के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज़ 18 नेटवर्क, दिल्ली। करगिल में आज छठे रोज भी हड़ताल जारी है। करगिल को लद्दाख डिवीजन का हेडक्वार्टर बनाने का मुतालबा करते हुए तमाम सरकारी दफातर और दुकानें बंद हैं। बंद के सबब आम जिंदगी मुतासर है। वाज़ेह रहे, कल करगिल जिले के मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। एहतजाजियों ने टायर भी जलाए। एहतजाजियों ने गवर्नर इंतजामिया की जानिब से इस मामले पर कमेटी की तश्कील को टाल मटोल का एक हरबा करार दिया है। करगिल की मुश्तरका मज़ाहमती कमेटी के कॉल को भरपूर सपोर्ट मिल रहा है।